हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बहुलक यानी मोड निकालना सीखेंगे। तो एक बहुलक या मोड निकालने के लिए और जब आपके पास एक वर्ग अंतराल हो और बारंबारता हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। तो जो मोड होता है, जो बहुलक होता है ना बेटा, उसको हम जेड के द्वारा लिखते हैं और जेड यहाँ पर बहुलक को बताता है। और बहुलक का जो फॉर्मूला बनेगा जब वर्ग अंतराल आपको दिया जाए, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। आपको इस तरह से बहुलक सिखा दिया जाएगा कि आप बहुलक के क्वेश्चन जिंदगी भर गलत नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला बनेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2 और ब्रैकेट बंद करके इसको गुणा H करना होता है। तो यहाँ पर यह बनता है बहुलक का फॉर्मूला। इसमें आपको L F1 F0 और H और 2 यानी टोटल हमें डिटेल कितनी चाहिए? पांच डिटेल कौन कौन सी? एक तो L की, एक F1 F0 F2 और H। अब देखो सबसे पहला काम है ना वो F1 का ही होगा। ये F1 F2 F0 मिलेंगे किस में से? इस ऐप में से मिलेंगे। अब इस ऐप में से कैसे पता चलेगा भाई कौन सा इसमें F1 होगा, कौन सा इसमें F0 होगा? तो आपको करना क्या है कि जो आपको ऐप दिखाई दे रहा है, बारंबारता जो दिखाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रही है, इसमें सबसे बड़ी नंबर को चेक कर लो, सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो। 6 3 4 2 5 7 9 बिल्कुल ढूंढ लिया। कौन मिला? 9 मिल गया ना। तो 9 जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उसी को हम F1 कहते हैं। बात समझ में आई? F1 किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बारंबारता को हम F1 कहते हैं। तो F1 का आपको पता चल गया। अब 1 के बाद में कौन आता है? 2। 1 के नीचे तो 2 आता है ना, गिनती हमारी कैसे चलती है? 1 2। तो यहां पर आएगा 2, तो ये बन जाएगा F2। अब 0 का आएगा? 0 तो 1 के ऊपर होता है भाई, 0 1 2, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका कौन? F0। तो हमने F0 को ढूंढ लिया, F1 को ढूंढ लिया और F2 को ढूंढ लिया। अभी भी दो चीजें बची हुई है। कौन कौन सी? एक L और एक H। L कौन होगा? L होता जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, जहां F1 है, F1 के सामने का जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा होता ना, उसकी जो निम्न सीमा, लोअर लिमिट यानी 60 से 70 है। ये लोअर लिमिट जो 60 है ना आपका, ये वाला, ये जो 60 है, इसको हम L कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? L कहेंगे। जो F1 के सामने, F1 के सामने का जो L होगा, उससे हम, ये 60 होगा, उसे हम L कहेंगे। अब जरूरी नहीं यहाँ पर 60 ही मिले, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो वर्ग अंतराल आपको यहाँ दिखाई दे उसकी सबसे छोटी जो सीमा या छोटा जो मान है वो L होगा। और इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही उसका क्या कहलाएगा? H। अब 60 और 70 में कितने का अंतर है? 10 का तो अंतर है, 60 और 10 70। तो H की जगह कौन आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो यहाँ से लिख देता हूँ, H की जगह आप 10 रख देना। अब हमारी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर पूरी हो गई। अब आपको फॉर्मूले में इन सबको भर देना है, बस। अब आपका बहुलक समझो आ गया। तो L की जगह आप रखने वाले हो 60 प्लस F1 कौन है? 9 माइनस F0 कितना है? 7 बटे 2F1। F1 का डबल कर लेना है। F1 कितना है? 9। और यहाँ पर है 2 बार F1, तो इसका दुगुना कर लो, डबल कर लो, 2 से गुणा कर लो, तो 9 दूनी 18। यहाँ पर आप 9 दूनी 18 लिख दो। माइनस F0, F0 की जगह आपको 7 रख देना है और F2 की जगह आपको 6 रख देना है। इस F2 की जगह रख दिया और गुणा H की वैल्यू हमने 10 चेक कर ली थी पहले। अब पहला काम आपका क्या होगा कि इस ब्रैकेट को आप यहाँ से ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो 60 का तो 60 रहेगा और प्लस का प्लस रहेगा। 9 में से 7 कम हो गए तो ऊपर तो कितने बचेंगे? 2। नीचे 18 तो प्लस का है, 7 और 6 माइनस के, मतलब दोनों माइनस की सेना है, जिसे कह सकते हैं दोनों मुगल की सेना है। अब मुगल की सेना में अगर कोई मुगल की सेना और आएगी तो मिलेगी नहीं, इकट्ठी हो जाएगी। ये तो महाराणा प्रताप की सेना प्लस वाली, तो और माइनस वाली मान लो मुगल की सेना है। तो 7 और 6 दोनों सेम, तो कितने सैनिक हो गए इसके? 7 और 6 13 सैनिक हो गए। तो ये हो गए 18 और माइनस के कितने सैनिक हो गए? 13। यानी समान चिन्ह था वो ऐड हो जाएगा उसी चिन्ह के साथ, गुणा 10। आगे की स्टेप में देखते हैं, तो 60 प्लस 2, नीचे जो 18 प्लस का था, 13 जो माइनस का था, 18 में से अपन 13 कम कर देंगे, 18 में से 13 कम कर देंगे तो बचेंगे कितने? 5, और गुणा में कौन है? 10। ये 5 इस 10 को आराम से काट देगा।
कितने बार में काट देगा? 2 बार में। देखो काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब पहले गुणा होगा, पहले क्या होगा? गुणा होगा। तो 60 और प्लस 2 गुणा 2 यानी कितना हो गया? 4। तो इसका जो आंसर है ना 60 प्लस 4 कितना हो गया? 64। तो 64 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आपको ये बहुलक अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।